Hello, students. Today I am here with one new chapter, and the name of the chapter is Spheres of the Earth. We all know about the Earth, the inner part of the Earth, and the outer part of the Earth. So, today we are going to learn something about that only. So, first of all, our Earth is unique solar family. आप सबको पता है कि हमारी अर्थ जो है वो एक सोलर फैमिली में कुछ यूनिक है। तो क्या यूनिकनेस है? व्हाट इज द यूनिकनेस? सो द यूनिकनेस इज दैट it is the only planet which has got favorable temperature, water, and life. Earth is only the planet which has enough temperature, water, and life which will be essential for the life. No evidence is there that any of the planet except Earth has water and oxygen. सारे सोलर फैमिली के सारे प्लैनेट्स हमने लेसन नंबर 9 में पढ़े हैं। तो वो प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग हमें एक भी ऐसे प्लैनेट पे एविडेंस नहीं मिल रहा है कि जहाँ पे वाटर और ऑक्सीजन अवेलेबल है। तो सिर्फ अर्थ ही ऐसा एक प्लैनेट है कि जहाँ पे ये अवेलेबल है वाटर, टेम्परेचर एंड लाइफ। नाउ लेट अस सी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, अर्थ कैसे बनी? सो अर्थ वॉज जस्ट अ फायर बॉल एट द टाइम ऑफ ओरिजिन। जब अर्थ बनी थी तभी वो और कुछ नहीं था, सिर्फ एक फायर बॉल था। जैसे कि सन एक फायर बॉल है, अर्थ वॉज लाइक दैट ओनली। फिर अचानक से क्या हुआ कि इट कूल्ड स्लोली एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैनी मैटर्स रिस्पेक्टिवली लाइक लिक्विड एंड सॉलिड। फिर अचानक से वो थोड़ी स्लोली स्लोली कूल होने लगी और अलग अलग मैटर्स में वो ट्रांसफॉर्म होने लगी। और वो कौन से मैटर्स है? जैसे कि लिक्विड है और सॉलिड है। तो ऐसे मैटर्स में हमारी अर्थ ट्रांसफॉर्म हुई। द एयर गैस अराउंड द अर्थ सरफेस केम इनटू एग्जिस्टेंस। ऑब्वियस बात है, लिक्विड, सॉलिड और वो हुए तो साथ में कुछ गैसेस भी क्रिएट हुए, और वो गैसेस के चलते हमारी जो अर्थ है, हमें सबको पता है कि गैस होते हैं वो वेट में थोड़े लाइट होते। तो वेट में लाइट होते तो उस अर्थ के सराउंडिंग में एक सरफेस बन गया अलग अलग गैसेस का। ह्यूज डिचेस ऑन दिस फेयर वर फील्ड विथ वाटर एंड टर्न इनटू ओशंस। आपको हमारा जो ये फायर बॉल था, वो फायर बॉल स्लोली स्लोली जैसे कूल डाउन होकर ट्रांसफॉर्म हुआ सॉलिड और लिक्विड में। और उसमें क्या, कुछ डिचेस मतलब हम कह सकते हैं कि कुछ खड्डे जैसा बना, और जिसमें क्या हुआ, वो खड्डों में पानी भर गया। और वो खड्डों में पानी भरा मतलब वो ओशन वाला जो भी पार्ट हम देख रहे हैं वो ऐसा ही है कि कुछ खड्डे थे और वो खड्डों में वो पानी भर गया है। Now, total how many spheres are there? So, total we are having 4 spheres. 4 spheres are there. First one is lithosphere. लिथोस्फीयर मतलब हम जिसके ऊपर रहते हैं वो। देन सेकेंड वन इज हाइड्रोस्फीयर, थर्ड वन इज एटमोस्फियर, and fourth one is biosphere. So in this chapter we are going to learn about these 4 spheres of the earth. Now let us see about lithosphere. So what is lithosphere? So the upper layer of the earth surface generally made up of soil and solid matter. Now यहाँ पे देखो, एक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारी अर्थ है, राइट। अब ये अर्थ का जो पार्ट है, वो अर्थ के ऊपर वाला जो पार्ट है वो आपको पता है ना किससे बना हुआ है? वो सॉइल से बना। ऊपर जो मिट्टी है ना, आप जमीन पे बैठे हो तो देखो नीचे क्या दिख रहा है आपको? सबसे ऊपर तो मिट्टी दिख रही है। और दूसरा ये सॉलिड मैटर्स मतलब कुछ ऐसे रॉक्स जैसे है, पत्थर है, कंकर है, वो सॉलिड मैटर्स है। तो अर्थ का जो हमारा ऊपर लेयर जो है, वो अपर लेयर जो भी है, वो अपर लेयर का सरफेस है, वो सरफेस किससे बना हुआ है? सॉइल एंड सॉलिड मैटर से बना हुआ है। ओके। अब ये लिथोस्फीयर नाम भाई कहाँ से पड़ा? ये लिथोस्फीयर नाम कहाँ से आया? तो लिथो ये एक लेटिन वर्ड है, और वो लिथो लेटिन वर्ड है, और उसका लेटिन वर्ड लिथो का मतलब होता है सॉइल। yes, what is the meaning of litho? So litho means soil, and litho is the word from
Latin language. Okay, so upper layer of the earth is covered with soil, that is why it is called lithosphere. और जो हमने आगे देखा कि लिथो का मतलब सॉइल होता है, और हमारी जो अर्थ है वो अर्थ का ये जो अपर लेयर है वो अपर लेयर किससे बना हुआ है, तो वो सॉइल से बना हुआ है, और इसीलिए उसका नाम हो गया है लिथोस्फीयर. ओके, इज इट क्लियर? दिस लेयर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ रॉक्स एंड सॉलिड मैटर. अब ये जो लेयर है भाई अपना, वो लेयर बना है रॉक्स और सॉलिड मैटर से. इट इज़ नॉन द रॉक स्फीयर. और जहाँ पे रॉक और सॉलिड मैटर से जो जो पार्ट बना हुआ है उसको हम रॉक स्फीयर कहते हैं या फिर सॉलिड स्फीयर कहते हैं. ओके, तो अभी क्लियर हो गया रॉक स्फीयर किसे कहते हैं और सॉलिड स्फीयर किसे कहते हैं. तो अपर लेयर जमीन का, हमारी जो लिथोस्फीयर है, हमारी अर्थ का जो अपर लेयर है, वो अपर लेयर का जो ऐसा पार्ट कि जहाँ पे सॉइल नहीं लेकिन रॉक्स और सॉलिड मैटर्स ज़्यादा है, वहाँ पे उसको हम कहेंगे रॉक स्फीयर और सॉलिड स्फीयर. नाउ लेट अस सी एरिया एंड फॉर्मेशन. अभी भाई ये लिथोस्फीयर का एरिया कितना है और वो कैसे बना वो हम देखते हैं. ओके, सो अपर लेयर ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट इज अप्रॉक्सीमेटली 64 to 100 किलोमीटर थिक. अब जो अपर लेयर है क्रस्ट का, अब ये जो हमारी क्रस्ट का जो अपर लेयर है, तो ये फॉर एग्जांपल हमारी अर्थ है. तो अर्थ के अंदर हम जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, तो 64 से लेके 100 किलोमीटर तक, 64 to 100 किलोमीटर का जो पार्ट है वो एक थिक पार्ट है, वो क्रस्ट है. वो पार्ट को क्या कहते हैं, हम क्रस्ट कहते हैं. ओके, सो अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज अप्रॉक्सीमेटली 64 to 100 किलोमीटर थिक. वो मतलब उतना 64 से लेके 100 किलोमीटर तक का वो उसका थिकनेस है. लाइट मैटर्स लाइक एल्यूमिनियम एंड सिलिका आर मेनली फाउंड इन दैट. और ये क्रस्ट वाला जो पार्ट है अर्थ का, वो क्रस्ट में क्या देखा जाता है, एल्यूमिनियम और सिलिका. और एल्यूमिनियम और सिलिका ये दोनों ही वजन में कैसे है भाई, हल्के हैं, वो लाइट मैटर्स है. सो दे आर फाउंड इन क्रस्ट पार्ट ओनली. दिस लेयर इज थिन इन डीप सी. अब देखो हमने यहाँ क्या देखा कि जो अर्थ का जो लिथोस्फीयर वाला पार्ट है वो 64 से 100 किलोमीटर जितना थिक है, मतलब वो जाड़ा है. ओके, लेकिन वहीं अब अगर हम डीप सी में जाते हैं तो डीप सी में हमें वो लेयर है वो थोड़ा थिन देखने मिलेगा, थोड़ा सा वो पतला देखने मिलेगा हमें. लिथोस्फीयर ऑक्यूपाइज 29% ऑफ द अर्थ सरफेस. भाई कितना है, तो 29%. ओके, तो 29% ऑफ द अर्थ सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय लिथोस्फीयर. नाउ सी, यहाँ पे मैंने आपको कुछ पिक्चर्स दिखाए हैं. तो वो पिक्चर्स किसके हैं, तो ये फर्स्ट वाला जो है वो लैंड का जो फॉर्मेशन हुआ है वो माउंटेन्स है. दूसरा लैंड का फॉर्मेशन है वो क्या है, प्लेट्यूज. एंड तीसरा है वो प्लेन्स है. अभी प्लेन्स मतलब हम जिसको खुले मैदान कहते हैं. हम इंसान जहाँ पे रहते हैं, ज़्यादातर लोग कहाँ पे रहते हैं, तो ये प्लेन्स वाले एरिया में रहते हैं. और ये है हमारा माउंटेनियस एरिया. माउंटेनियस एरिया, तो जब हमारी अर्थ बनी तो अर्थ ये कुछ जगह पे माउंटेन्स हुए, कुछ जगह पे ये प्लेट्यूज हुए, और वो और कुछ जगह पे प्लेन्स है. प्लेन्स ज़्यादातर हमें नदी किनारों पे देखे जाते हैं. और ये प्लेट्यूज, अभी आपको पता है मुंबई, आपका जो महाराष्ट्र वाला जो एरिया है, नासिक वगैरह, वो क्या है, एक टाइप का प्लेट्यू है. प्लेट्यू मतलब नीचे की ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर. उसको ना हम माउंटेन में ले सकते हैं और ना ही हम उसको प्लेन्स में रह सकते हैं. Now see, moving towards the depth, generally per किलोमीटर 30 सेंटीमीटर टेम्परेचर इन. अभी हम अगर ज़मीन के अंदर थोड़ा थोड़ा जाते हैं
तो 1 किलोमीटर हम अगर अंदर जाते हैं तो कितना 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब उतनी गर्मी बढ़ती है, 30 डिग्री सेल्सियस गर्मी बढ़ती है। इंटरनल रॉक्स आर मेल्टेड ड्यू टू इंटेंसिव हीट एंड टर्न इनटू सेमी लिक्विड फॉर्म। नाउ से इंटरनल रॉक्स, ज़मीन के अंदर जो हमारी जो अर्थ है वो अर्थ में एक तो उसको ऑनियन के जैसे लेयर्स में बनी हुई है अर्थ हमारी, तो एकदम मिडल में जो है उसको कोर कहते हैं। कोर मतलब ये जो मैंने फोटो दिखाया है वैसे वहाँ पे जैसे एक कह सकते हैं हम कि गैस की या आग की गर्म सी नदी बह रही है उसमें। फिर उसके ऊपर वाला जो पार्ट है उसको मैंटल कहते हैं और एकदम टॉप अपर लेयर है उसको क्रस्ट कहते हैं। ओके, तो ये इंटरनल रॉक्स, अभी मैंटल वाले जो रॉक्स हैं उसके नीचे अगर हम जाते हैं तो वो एक मैंने बोला ना आग की नदी जैसा अंदर रहता है, तो आग की नदी जिसको हम मैग्मा कहते हैं, वो मैग्मा के चलते वो बहुत ही हीट क्रिएट करता है। तो उससे क्या होता है, ये रॉक्स होते हैं वो पिघलने लगते हैं और उसको सेमी सेमी लिक्विड फॉर्म में बनाते हैं। सेमी लिक्विड मतलब हम कह सकते हैं ना एकदम सॉलिड है और ना ही एकदम वो पतला सा पानी जैसा है। ओके, दिस मॉल्टन लिक्विड इज कॉल्ड मैग्मा। और जो वो मॉल्टन लिक्विड जो है, जो रॉक्स मेल्ट होते हैं और ये सेमी लिक्विड फॉर्म होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। ओके, उसको हम मैग्मा कहेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस, और ये मैग्मा में क्या होता है, तो इसमें अलग अलग टाइप के गैसेस से बना हुआ रहता है ये मैग्मा। हाई प्रेशर ऑफ द अपर रॉक्स इज ऑब्जर्व, और अपर रॉक्स जो होते हैं वो हाई प्रेशर ऑब्जर्व होता है, वहाँ पे गर्मी और उसके चलते एक प्रेशर वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। और वो प्रेशर भी फायदे वाला है, कैसे फायदे वाला है, तो द बैलेंस इज मेंटेन्ड बिटवीन टू अपोजिट फोर्सेस। अभी यहाँ पे नीचे की तरफ जो है वो गर्मी है भाई, और ऊपर की तरफ जो है वो प्रेशर है। ओके, तो उससे क्या होता है, ये दोनों अपोजिट है और अपोजिट फोर्स है ना, हीट एंड प्रेशर दोनों अपोजिट फोर्स है। और उसके चलते क्या होता है, ये अर्थ के ऊपर वाला क्रस्ट वाला जो पार्ट है ना वो बस्ट नहीं होता है, टूटता नहीं है, वो उसमें ज़्यादा क्रैक्स नहीं आते। वरना देखें तो हम कोई भी चीज़ नीचे से अगर गर्म होती है तो ऊपर से क्या होता है, उसके ऊपर से वो टूटना स्टार्ट हो जाता है, फटना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वो सिचुएशन नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि अंदर से हीट है और ऊपर से प्रेशर है, तो वो एक बैलेंस बना देता है। Okay, so I hope you understood this chapter very well, and now in next period we will learn about another spheres of the earth. Okay, have a good time.